हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा जो 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था शिक्षा सचिव बैजनाथ यादव के नेतृत्व में। वह कमेटी अब सभी तरीके का यहाँ जो उनको बताया गया था किस पर उनको रिपोर्ट देना है, तो 3 पर रिपोर्ट तैयार हो चुका है। सिर्फ स्थानांतरण पर रिपोर्ट बाकी है। और कमेटी का रिपोर्ट कब आएगा, इसे संबंधित अपडेट आज के पेपर में दिया हुआ है। और कमेटी का यहाँ जो कहा गया था इस पत्र में कि बिहार शिक्षा सेवा प्रशासन उप संवर्ग के कैडर के पुनर्गठन में, तो इसका भी हो चुका है। शिक्षकों का सिर्फ स्थानांतरण पदस्थापन का नहीं हुआ है। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति तथा अवकाश तालिका के निर्माण हेतु यहाँ निर्धारण 3 हो चुका है। सिर्फ स्थानांतरण और पदस्थापन पर नीति नहीं बना है। चलिए आपको 3 कैसे हुआ आपको बताते हैं। जो पहला कहा जा रहा है कि शिक्षा सेवा के जो मतलब कि यहाँ संवर्ग है, तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद नहीं होंगे शिक्षा संवर्ग में। अब यह हो सकता है कि सिविल माध्यम से आए बिहार लोक सेवा आयोग से। बिहार शिक्षा सेवा संवर्ग में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद नहीं होंगे शामिल। यह मतलब सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में होंगे, जैसे बीपीएससी 70वीं होगा या 71 होगा। इसे बिहार शिक्षा सेवा संवर्ग में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बीईओ के पद शामिल नहीं होंगे। इसलिए शिक्षा सेवा संवर्ग के प्रशासनिक उप संवर्ग के अधिकारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नहीं बनेंगे। अब देखिए यहाँ शिक्षा विभाग के सचिव बैजनाथ यादव की अध्यक्षता वाली कमेटी जल्द देगी रिपोर्ट। फिर आगे कहा जा रहा है कि यह कमेटी शिक्षकों के स्थानांतरण तथा पदस्थापन की प्रस्तावित नीति निर्धारण कर रही है। शिक्षा विभाग ने पहले तय किया था कि बीईओ के पद से बिहार शिक्षा सेवा के प्रशासनिक उप संवर्ग में शामिल किया जाए, लेकिन इस पर बिहार शिक्षा सेवा के प्रशासनिक उप संवर्ग के अधिकारियों के संगठन ने अपनी सहमति जताई है, यानी कि असहमति जताई है। इससे संबंधित सुझाव संगठन द्वारा कमेटी को दिए गए हैं। इसके मद्देनजर यह माना जा रहा है कि कमेटी बिहार शिक्षा सेवा के प्रशासनिक उप संवर्ग में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पदों को शामिल करने की अनुशंसा नहीं करेगी। प्रखंड स्तर पर बीईओ की महत्वपूर्ण भूमिका। शिक्षा विभाग में बीईओ प्रखंड स्तरीय अधिकारी होते हैं। इनका सीधा नियंत्रण प्रखंड के प्रारंभिक विद्यालयों स्तर पर होता है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद अवर शिक्षा सेवा संवर्ग प्राथमिक शाखा के होते हैं। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के 50% पद पर सीधी नियुक्ति एवं बाकी 50% पद यहाँ निम्न शिक्षा सेवा प्राथमिक शाखा के शिक्षकों के प्रोन्नति से भरे जाते हैं। निम्न शिक्षा सेवा प्राथमिक शाखा के शिक्षक राजकीय बुनियादी विद्यालय में होते हैं तथा कालावधि के बाद उनका प्रोन्नति अवर शिक्षा सेवा संवर्ग प्राथमिक शाखा में करने के प्रावधान है। प्रोन्नति के बाद उनका पदस्थापन राजकीय बुनियादी विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद पर किए जाने का प्रावधान है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की तरह ही राजकीय बुनियादी विद्यालय के प्रधानाध्यापक का पद भी अवर शिक्षा सेवा संवर्ग प्राथमिक शाखा का है। प्रोन्नति से तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद नियमित रूप से भरे जाते रहे हैं, लेकिन वर्ष 1991 के बाद सीधी भर्ती नहीं हुई है। वर्ष 1991 में अवर शिक्षा सेवा संवर्ग प्राथमिक शाखा में अवर सेवा चयन परिषद के माध्यम से नियुक्ति हुई थी। अब यहाँ अस्तित्व में नहीं है, बाकी यहाँ प्रोन्नति से ही भरा जा रहा है। अब यहाँ अतिरिक्त 334 पद खाली है, अतिरिक्त प्रभार में चल रहा है और 1 से अधिक प्रखंड चला रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में यहाँ इनके जिम्मे अक्सर है। तो यह तो मतलब कि बिहार शिक्षा सेवा का पद नहीं रहेगा, प्रशासनिक पद नहीं रहेगा। उसके बाद यहाँ अनुकंपा बहाल कर्मी स्कूलों में तैनात किए जाएंगे। शिक्षा विभाग में अनुकंपा के बहाल होने वाले कर्मियों की आवश्यकता जिला मुख्यालय तथा स्कूल में पदस्थापित किया जाएगा। अनुकंपा पर नियुक्ति की नियमावली तैयार कर ली गई है और यह भी था उसमें, मतलब जो 4 सदस्यीय कमेटी बना था उसमें। जल्द ही शिक्षा मंत्री का अनुमोदन लेकर वित्त विभाग को सहमति के लिए भेजा जाएगा। वित्त विभाग की सहमति मिलने के बाद अनुकंपा पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा। शिक्षा विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि नियमावली में यह प्रावधान किया जा रहा है कि अनुकंपा पर नियुक्ति
नियुक्त कर्मियों से विभिन्न तरह की योग्यता और ज़रूरतों के हिसाब से काम लिया जाएगा। इसी को देखते हुए उनका अलग कैडर बनाया जा रहा है। यानी कि यहाँ जो कमेटी बनी थी वह कमेटी मतलब कि 3 पर रिपोर्ट अपना दे दी है, देख लीजिए, अनुकंपा के आधार पर। और शिक्षा सेवा प्रशासन उप संवर्ग मतलब बीईओ का जो पद है उस पर अपना रिपोर्ट दे दिया। अवकाश तालिका में भी संशोधन हो गया पिछले 1 सप्ताह पहले। तो यहाँ कमेटी अपना रिपोर्ट 3 मुद्दे पर दे दी है। सिर्फ यहाँ शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन पर अपना रिपोर्ट सौंप देगी। या कब तक यहाँ रिपोर्ट आ जाएगा तो समझिए 15 अगस्त से पहले आ जाना की उम्मीद है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।